नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। चट्टानों का सीना चीरकर सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। रेस्क्यू टीमों ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाला है। इस पर देश भर में खुशी की लहर है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 17 दिनों से उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के बचाव अभियान की सफलता पर खुशी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बचाए गए श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्री हनुमान चालीसा के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। उन्होंने कहा कि भगवान बजरंग बली की कृपा से उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सभी बचाव कर्मियों का आभार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की प्रार्थना, बचाव दलों के अथक प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता से न सिर्फ श्रमिकों को नवजीवन मिला है, अपितु उनके साथ साथ उनके परिजनों को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बचाव अभियान की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए उनके साहस की भी तारीफ की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विकासशील देश भारत को अगले 25 साल के अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आमजन के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ साथ किसी कारणवश जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाना है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 50 दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में 60 से 70 एलईडी वाहनों के माध्यम से 6222 ग्राम पंचायतों और 88 नगर निकायों को कवर किया जाएगा। राज्य में लगभग 5000 से 7000 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थलों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित है, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने उसमें भागीदारी अपनी की है, हरियाणा भी उसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी, जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओ भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा।
तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन इस महीने के, 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम के एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। एलईडी की वैन जो है वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है। कल शायद 2 वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी। कुल देश भर में 2,07,000 ग्राम पंचायतें और 3,800 शहरी इकाइयां हैं। सब जगह ये कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में जैसे उसका 6,222 और 88 नगर निकाय, ये हमारे सब स्थान हैं। इसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, उन सब योजनाओं को जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, तुरंत वहां एक आईटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंप्यूटर वहां लगेंगे, स्टाफ वहां होगा। हर योजना का लाभ जिसको नहीं मिला उसको देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्व छात्र नेटवर्क और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय इस उद्देश्य के लिए समर्पित एलुमनी सेल के साथ साथ एक सीएसआर सेल भी स्थापित करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये निर्देश चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने एलुमनी समुदाय में अंतर्निहित अपार संभावनाओं को पहचानते हुए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूर्व छात्र नेटवर्क को सक्रिय कर प्रभावी ढंग से उन्हें विश्वविद्यालयों के बुनियादी विकास में शामिल करने का आग्रह किया। एलुमनी के सक्रिय सहयोग से विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे एक और जहां विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में प्राप्त वृद्धि होगी, वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बस खरीदने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख रुपए का अनुदान देने का भी घोषणा की। इससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास सहित छात्रों, स्टाफ सदस्यों के लिए परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी। मुंदड़ी गांव में स्थापित विश्वविद्यालय परिसर की कैथल करनाल हाईवे तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण को निर्देश देते हुए कहा कि इस दिशा में प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंधित विभाग के साथ बातचीत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में खेल से संबंधित रिक्त पदों पर प्रतिभावान पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्त किया जाएगा। हमारे खिलाड़ी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और खेल विभाग द्वारा नीति अनुसार उन्हें नियुक्ति भी दी जा रही है। ऐसे सभी होनहार खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के अनुरूप उपलब्ध पदों पर प्रतिनियुक्तियों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को उनके समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी की आपत्तियों का निपटान त्वरित करें। यह बड़ा काम है, जिसकी आपत्ति है उसको ठीक से समाधान कराएं। सीएम ने इसके लिए विशेष शिविर लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हरियाणा निवास में शहर स्थानीय निकाय विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहर स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिन तक हरियाणा में से विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। नगर निगम में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों में 4-5 मिलाकर और नगर पालिकाओं में से एक स्थान यात्रा चलाई जाएगी। यात्रा का उद्देश्य आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है, उनके अनुभव आम जनता तक साझे किए जाएं। उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त इस यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम
ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से अधिक हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में प्राप्त एक शिकायतकर्ता के दस्तावेज को पढ़ा जाता है। वे स्वयं अपने डैशबोर्ड पर भी इसकी समीक्षा करते हैं। इसके अलावा विशेष सेल भी बनाया है जो शिकायतकर्ता से उसके आवेदन पर की गई कार्रवाई पर उसकी संतुष्टि लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढ़ने की काफी संभावना है। प्रदेश में कुल 88 निकाय हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि विज्ञापनों पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में 4%, नगर परिषदों को 2% और नगर पालिकाओं में 1% टैक्स निर्धारित किया गया है। इस बात की भी जानकारी दी गई कि ई ऑक्शन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। वहीं बैठक में बताया गया कि निकायों अंतर्गत 457 कॉलोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। हर कॉलोनी के ढांचागत विकास कार्यों के लिए 5 दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25% फंड जारी कर दिया जाएगा। वार्डबंदी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 तक 5 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद चुनाव करवाया जाएगा। तमाम विपक्ष का मुंह बंद करते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में जो प्रबंध किए हैं उसकी लोगों में तारीफ हो रही है। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरतें शिक्षा और स्वास्थ्य ही होती हैं, जिन पर सबसे अधिक पैसा जनता का खर्च होता है। हरियाणा में मनोहर सरकार के सत्तासीन होने के बाद इन्हीं पर अधिकांश फोकस किया गया है। हरियाणा सरकार ने जहां हर जिले में स्कूल कॉलेज खोलने पर विशेष ध्यान दिया है, वहीं विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबंधन और अधिक पोषित किया है, जिससे शिक्षा की तरफ लोगों का विशेष ध्यान आकर्षण हुआ है और लोग सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान और चिरायु जैसी योजनाएं देकर लोगों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश के विपक्षी दलों के नेता सरकार के कामकाज पर उंगली उठा रहे थे। हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक झटके में ही 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान करके विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मनोहर सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो पूरी होगी ही और इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। मुख्यमंत्री के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी मूर्त रूप ले रही है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं थे वहां या तो घोषणाएं हो चुकी हैं या फिर उन पर काम भी शुरू हो गया है। सीएम मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर चलते हुए बिना किसी क्षेत्रवाद के काम कर रहे हैं और उनकी हर नीति से पूरा सूबा प्रभावित और लाभान्वित होता है। अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समर्पण के तहत ही मुख्यमंत्री ने कैंसर की 3री और 4थी स्टेज वाले मरीजों को पेंशन देने की योजना लॉन्च करके लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। अहम बात यह है कि कैंसर के पीड़ित लोग जो पहले से पेंशन भोगी हैं उन्हें भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। अभी हरियाणा में चुनाव दूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से घोषणाओं का अंबार लगाया है और पुरानी घोषणाएं जल्द पूरी करने की दिशा में काम किया है, उसका लाभ सरकार को अवश्य मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने स्कूलों में न केवल 20,000 शिक्षकों की व्यवस्था का ऐलान किया है, वहीं 4,000 प्ले स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। इससे वंचित वर्गों के बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं प्ले स्कूलों में दी जाएंगी। इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा में सुपर 100 कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा और बच्चों को स्कूलों में टैबलेट के अलावा कुशलता कार्यक्रम के तहत औजार तक दिए गए, ताकि वे अपने हुनर का इस्तेमाल करके शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आय भी अर्जित कर सके। सबको शिक्षा सबको काम की नीति पर चलते हुए प्रदेश की मनोहर सरकार ने हर वर्ग को प्रभावित करने के निर्णय लिए हैं, जिन्हें दूरगामी परिणाम दिखाई दिए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।